नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र माह बसोड़ा कब है। 21 या 22 शीतला पूजा दुर्लभ संयोग। यह एक उपाय जरूर करिएगा, हर मनोकामना होगी पूरी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस साल बसोड़ा कब मनाया जाएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि होली के बाद सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है बसोड़ा। इस दिन विशेष रूप से शीतला माता की पूजा होती है। इस बार शीतला माता की पूजा विशेष बेहद खास और चमत्कारी रहने वाली है, क्योंकि इस दिन धन लाभ के बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर इस दिन कुछ खास काम कर लिए जाएं तो शीतला माता की असीम कृपा मिलती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी काम कर ले होते हैं जिन्हें भूलकर नहीं करने चाहिए। अब सवाल यह है कि बसोड़ा का त्योहार कब करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, और जो लोग वार के अनुसार इसे मनाते हैं उन्हें इस दिन पूजा करनी चाहिए। दरअसल बसोड़ा की एक निश्चित तिथि नहीं होती। कुछ लोग इसे अष्टमी को मनाते हैं, कुछ शीतला सप्तमी को, और कुछ ऐसे वार के अनुसार करते हैं। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे वार के हिसाब से कब करना है और कौन सा वार नहीं निकलना चाहिए, और पूजा करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। शीतला माता और शीतला अष्टमी कब है, पूजा कब है, कैसे करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, पूजा भोजन में क्या करना चाहिए, प्रसाद में क्या अर्पित करना चाहिए, यह सब बातें आपको विस्तार से बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बसोड़ा का त्योहार मुख्य रूप से उत्तरी भारत में मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा बासी खाने से की जाती है। एक रात पहले भोजन बना लिया जाता है और उसी शीतला माता का पूजन किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि इस भोजन में क्या क्या बनाया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है, और पूरी पूजा पूरी विधि क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस दिन कौन कौन से पकवान बनते हैं, प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए, और पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि इसकी शीतला माता की पूजा आपके लिए शुभ और फलदायक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम भी आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और अपनी हाजिरी अवश्य लगाना। तो दोस्तों, इसका त्योहार का नाम बसोड़ा है। यह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे शीतला सप्तमी कहा जाता है तो कहीं इसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, लेकिन इसे कब करना चाहिए, इसके अलग अलग नियम होते हैं। कुछ जगह पर इसे होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को मनाया जाता है, यानी कि होली से पहले निकलती है उसके बाद जो पहला सोमवार आता है उसी दिन बसोड़ा मना लिया जाता है और शीतला माता की पूजा कर ली जाती है। वहीं कुछ स्थान पर इसे गुरुवार को मनाने की परंपरा है, तो कुछ जगहों पर इसे मंगलवार को किया जाता है। कुल मिलाकर कई जगहों पर इसे वार के अनुसार मनाया जाता है। अब अगर तिथि के हिसाब से बात करें तो कुछ लोग होलिका दहन के बाद जो पहली सप्तमी आती है, यानी कि चैत्र कृष्ण सप्तमी, उस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं, जिससे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, जो कि होली के बाद आने वाली चैत्र कृष्ण अष्टमी होती है। इसे शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर पूजा सभी जगह शीतला माता की ही होती है, लेकिन इसे मनाने का तरीका और दिन अलग अलग होते हैं। बड़े त्योहार पर यह बसोड़े के नाम से जाना जाता है। हालांकि अधिकतर लोग या तो शीतला अष्टमी इसे मानते हैं या फिर शीतला षष्टमी। अब सवाल आता है कि इसे कब करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता नहीं कि उनके परिवार में यह त्योहार कब मनाया जाता है। खासकर नई पीढ़ी को इनकी जानकारी कम होती है।
तो अगर आप इस व्रत को पहली बार शुरू कर रहे हैं या आपको अपने घर की परंपरा ठीक से पता नहीं, तो शीतला अष्टमी के दिन इसे करना सबसे अच्छा रहेगा। इसी दिन से शुरू किया जा सकता है और शीतला माता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उत्तम गोद नहीं रहा, यदि आपका वार के अनुसार करेंगे तो उसमें हर स्पर्श आपको कुछ न कुछ परेशानी होगी, फिर वह बदलता रहता है। हो सकता है कि आप भी एक समय भूल जाएं कि हमें कौन सा मंगलवार करते हैं या सोमवार करते हैं या वीरवार। तो इससे अच्छा है आप षष्टमी कीजिएगा। और प्रत्येक वर्ष होलिका के बाद जो प्रथम अष्टमी आती है उस पर शीतला पूजन आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पूजा कैसे करें, क्या किया जाना चाहिए। पूजा में और एक विशेष विधि होती है, न कि कुछ चीज़ ऐसी गाड़ी जाती हैं जिसमें शीतला पूजा, जिससे कि आपकी संतान की आयु तो लंबी होती है, निरोगी होती है, परंतु उसे धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होती है तो वह क्या करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, शीतला माता का जो पूजा है यह सूर्य उदय से पहले किया जाता है, सूर्य अस्त के बाद नहीं करना। सूर्य उदय से पहले ही प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। इसमें जो भोग के लिए सामग्री बनती हैं वह बासी सामग्री होती हैं। बासी कैसे मान लीजिए, जैसे आप कल शीतला पूजन करने वाले हैं, सुबह तो आज रात्रि का ही सारा भोजन बना कर रखें। जो भी है पूजा सामग्री है, मुख्य रूप से शीतला माता की पूजा के लिए आपको मीठे चावल बनाने चाहिए, दही बनानी चाहिए। यह निश्चित आदि अति आवश्यक है, यह तो बनाना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आप मीठी पूरी बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं जिसे पोहा बोलते हैं, पोहा बना सकते हैं, मीठे पुए बना सकते हैं, मीठे चावल बना सकते हैं, मीठी पाड़ियाँ बना सकते हैं। दही यह बहुत अधिक माता की भोग के लिए मूंग इसमें मूंग को लेकर जाया जाता है, बाजरा रख लिया जाता है, बाजरा भी लिया जाता है, और भोजन में जो सब्जी खाना चाहते हैं वह सब्जी बना लीजिए। यह चीज़ें आप बना करके रात्रि को रख देते हैं और अगले दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं। और शीतला माता का पूजन करने के बाद में जो पूजन आपने भोग में लगाया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और पहले यह परंपरा थी कि पूरे दिन बासी ही खाना बनाया जाता है, रात्रि को वही खाया जाता है। वह बहुत सारे बना लिए जाते हैं, अगले दिन के लिए बना लिए जाते थे और वह पूरे दिन खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो चूल्हा वह नहीं जलाना चाहिए। आधुनिक समय में ज़रूरत बदली है, आवश्यकता के अनुसार समाज में परिवर्तन आया है और अधिक भाषा में नहीं खाया जाता है। तो इस अवस्था में क्या करें, कई बार हमें अपने बच्चे जो होते हैं वह नहीं खाते हैं। आप अगर प्रयास भी करेंगे उससे तो नहीं खाने मानते हैं, तो उस अवस्था में क्या करें, बच्चे को आदत बनाइए प्रसाद के रूप में प्रसाद ग्रहण अवश्य करें। कोई बात नहीं, पूरे दिन अगर वह नहीं खा पाते हैं तो रात का खाना उसे इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो शीतला माता को आप भोग लगा कर आए हैं, न प्रसाद चढ़ा कर आए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद पहले ग्रहण करें, उसके बाद ही बाकी कुछ खाएं। यदि आप ताज़ा बना करके खाना चाहते हैं वह ताज़ा बना करके खा सकते हैं, कोई बात नहीं। पर प्रथम आहार जो पहला निवाला हो, आप बोले वही आप भोजन ला कर करें आए, चाहे वह एक घास ही क्यों ना खाएं, पर एक ग्रास तो कम से कम प्रसाद के रूप में आपको खाना ही चाहिए। इससे आपका ध्यान रखना चाहिए। पूजा सामग्री की बात करें तो जब आप पूजा के लिए जाएंगे अगले दिन कैसे जाएं, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। देखिए, शीतला पूजा के लिए आप जाते हैं तो प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ही पूजा होती है, तो आपको जल्दी उठना होता है। जल्दी उठने के साथ ही कुछ प्रांतांत में जो माताएं बहनें होती हैं वह बिना नहाए जाती हैं पूजा के लिए। कुछ प्रांतांत के में नहा धो करके ही भी की जाती है, यह आपकी मान्यता के अनुसार है। शास्त्रों में जो यह पूजा है वह नहा धोकर ही की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर बिना नहाए धो जाने की है तो अवश्य जाएं, अन्यथा आप स्नान करके ही शीतला माता के लिए पूजा के लिए जाएं।
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यह तो बड़ा दोष हो जाएगा, क्योंकि जब भोजन बासा है तो पूजा के लिए तो बासा मुंह ही जाना चाहिए। अरे भैया, यह तो माता की पूजा है, भगवान की पूजा है, कुछ तो शुद्धि का ध्यान करना ही पड़ता है। भोजन जो है वह बनाया पूरी शुद्धता से गया है, बस एक रात रखा हुआ है, इसलिए बासा कहलाता है, लेकिन अशुद्ध नहीं है। वैसे ही मनुष्य को भी अशुद्धता नहीं होना चाहिए। रात में जब हम सोते हैं तो कई शारीरिक प्रक्रिया होती हैं जो हमें अशुद्ध बना देती हैं, इसलिए पूजा के लिए स्नान करके ही जाना चाहिए, ना धोकर ही पवित्र होकर ही माता पूजा करनी चाहिए। अब जब पूजा के लिए जा रहे हैं तो भोजन की सामग्री में पहले से तैयार कर लीजिए। एक थाली में जो माता को अर्पित करना है एकत्र कर लीजिएगा। भोजन में मीठे चावल और दही जरूर रखिएगा। अगर आप पुआ बनाएं तो जिन कुछ जगहों पर गुलगुले भी बोलते हैं तो वह भी रख सकते हैं। मीठी पाड़ियाँ भी बनाई हैं तो उन्हें भी भोग में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं बना पा रहे तो सिर्फ और सिर्फ मीठे चावल और दही का भोग भी माता को चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा माता को अर्पित के लिए बड़कुल की माला जरूर रखनी चाहिए। कुछ जगहों पर इसे गोली की माला भी कहते हैं, क्योंकि यह गोबर से बनी होती है। वहीं कुछ लोग इसे बुलकले की माला भी बोलते हैं, नाम से जानते हैं। परंपरा यह थी कि होलिका दहन के लिए जानते थे तो उसी समय के पूजा के लिए 5 माला निकाल दी जाती थी। उसमें से एक माला शीतला माता के नाम से की जाती है, जिससे शीतला माता पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने पहले से निकाल रखी है तो वही माला माता को जरूर अर्पित करें। भोग लगा के लिए जो सामग्री है उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और फिर पूरे विधि विधान से माता की पूजा कीजिएगा। माता शीतला की कृपा बनी रहेगी और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भीगे हुए मूंग इसे लेकर के जाए जाते हैं, तो वहीं रात्रि को पूर्व एक मुट्ठी मूंग अवश्य भिगो दें, जो आप माता को अर्पित करेंगे। 1 लोटा जल लीजिएगा। अब हम एक बात करते हैं कि कुछ प्रांतान हरियाणा आदि में इस दिन जो पानी के लेके जाते हैं माता के लिए, उसमें कच्चा दूध मिलाकर लेके जाते हैं। आपके यहाँ यदि प्रथा है तो लेकर जाइएगा और कच्चे दूध के साथ में उसमें घी भी डाल दीजिएगा। तो यदि आपके यहाँ प्रथा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप शुद्ध जल भी लेकर जा सकते हैं। एक आवश्यक जानकारी आपके लिए, यदि आप कुंभ स्नान करके आए हैं तो त्रिवेणी से जल लेकर आइएगा। आपके लिए एक हमने विधि बताई है जिससे आपको शीतला माता का पूजन करना चाहिए। यह विधि निश्चित रूप से आपके लिए अति फलदायक होगी, क्योंकि त्रिवेणी का जल है, एक चमत्कारी जल है और शीतला माता का उसका अर्पण कैसे करना है, कैसे वहाँ जल आपके परिवार की किस्मत जग सकती है, कैसे वह जल आपके परिवार आपके संतान को बीमारी से बचा सकती है, रोगों से बचा सकती है, और किस प्रकार से शीतला माता को खुशी के पल में वह प्रसन्न कर सकता है, जो आपको शीतला माता के पूजा के बाद पृथ्वी पर गाड़ देना चाहिए, जिससे आपकी संतान को धन की प्राप्ति होती है और निरोगी काया मिलती है। आपका परिवार सदा सुरक्षित रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में भोग आपने ले लिया है, मूंग दाल ले लीजिएगा, इसमें बाजरा ले लीजिएगा और कुछ जगह पर इसे सनाता जा लेकर जाता है, जिसको इस प्रकार से बाजरा बोलने की जो प्रथा है वह भी की जाती है। यह प्रथा हरियाणवी और राजस्थान के कुछ प्रांत में की जाती है। थाली में जब यह सारी सामग्री आप सजा लें तो उसमें जो ढकने के लिए कपड़ा होता है वह कपड़ा प्रयोग होता है, जो कि बच्चों का पोतला होता है। जब आपके घर में बचा हुआ होता है तो उसका जो पोतरा होता है वह सामग्री की थाली ढक ली जाती है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से ढककर, अन्यथा आपके यहाँ कोई शुद्ध कपड़ा हो तो उससे ढक ले सकते हैं। सामग्री एकत्रित कर सूर्योदय से पहले शीतला माता के मंदिर आपके नज़दीक में है तो वहाँ पर पूजा के लिए जाइएगा। बात यह भी है आती है कि हमारे यहाँ शीतला माता का मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ शीतला माता के मंदिर नहीं होते हैं। आपके यहाँ भी ऐसी परेशानी है तो शीतला का मंदिर नहीं है
तो इस अवस्था में आप जहाँ पर होली पूज कर आए थे तो वहाँ पर ही शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। जहाँ होली पूज के आए थे वहाँ जल की छींटे दीजिएगा और वहाँ पर 2 पत्थर रखिएगा और शीतला माता के स्वरूप का दर्शन कीजिएगा, माता से निवेदन कीजिएगा, हम आपका पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा कीजिएगा। विधि आगे आपको बताएंगे पूजा आपको कैसे करनी है। जिन लोगों के लिए यहाँ होली का दहन नहीं होता वह कैसे शीतला माता की पूजा करें। आजकल के यहाँ अपार्टमेंट में सुविधा नहीं है, बहुत सारी जगह पर होली का दहन होता है शीतला माता मंदिर, तो आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए तो आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शन जो हैं वह भारत के बाहर से हैं, जो इंडिया के बाहर से रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ पर भी यह सुविधा नहीं है। तो आपके घर के अंदर किस प्रकार से शीतला माता का पूजन करें यह भी हम आपको बात करेंगे कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं जहाँ होली का दहन हुआ था वहाँ शीतला माता की पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए। सबसे पहली सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा और सूर्योदय से पहले पूजा स्थल पर पहुंच जाइएगा। अगर होली का दहन जहाँ हुआ था वहीं पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के दोनों ओर जल छिड़कना चाहिए। एक बात और ध्यान देने वाली है, कुछ प्रांत में शीतला पूजन से पहले दहली पूजन करने की परंपरा है, यानी घर से निकलने से पहले मुख्य द्वार की दहलीज पर हल्दी से पूजन की जाती है। दहलीज पूजन के दौरान हल्दी से स्वास्तिक या सतिया बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा करके माता पूजा के लिए निकाला जाता है। जो भकड़ की माला होती है उससे भी पहले घर पर पूजन करना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और फिर उसे पूजा सामग्री के साथ लेकर चले जाइए। जब पूजा स्थल पर पहुंचे तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले दोनों तरफ जल अर्पित करें, फिर माता के मंदिर में प्रवेश करें और सबसे पहले माता को जल अर्पित करें जो स्नान के रूप में है। उनके बाद माता को हल्दी का तिलक लगाइएगा, अक्षत चावल चढ़ाइएगा, वस्त्र के रूप में मोली रक्षा का सूत्र 1 टुकड़ा अर्पित कीजिएगा, माता को फूलों की माला पहनाइएगा, अगर पुष्प है तो यहाँ पर भी अर्पित करिएगा, जिसके पास भड़क की माला है वह माला भी पहनाइएगा। यह माला असली परंपरा की प्रतीक मानी जाती है। पूरी श्रद्धा और भक्त के साथ ही है। सब करने के बाद माता से आशीर्वाद लीजिएगा ताकि उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। वह माला और पहनने के बाद माता को भोग लगाइएगा। भोग में क्या लगाएंगे हमें आपको बताया है कि शीतला माता का जो भोग लगेगा वह मुख्य रूप से मीठे चावल और दही का लगेगा, तो मीठे चावल और दही से लगाइएगा। यदि आपके पास पोहे बनाए हैं तो मीठे पड़िया बनाइए हैं तो वहाँ पर भी भोग के रूप में लेकर जा सकते हैं और शीतला माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद जल आजमी के रूप में थोड़ा सा जल माता को अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद माता की परिक्रमा करिएगा। कुछ लोग यहाँ पर डंडा दिए जाते हैं, जाने की प्रथा है। यदि आपके यहाँ पर ठंडा दिया लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर ठंडा दिया लेकर, ठंडे दिए में क्या होता है 5 दिए बने होते हैं, वहाँ पर 5 जो दिए हैं उसमें 1 दिया शीतला माता का, मायके की शीतला का जो 2 दिए लेकर गए हैं, बाकी के जो कुल देवी देवताओं के स्थान के नाम से जला दिए जाते हैं। ठंडे दिए लेकर के जाए जाते हैं। इसमें आटे का दिया होता है और आटे की उसमें बात बताई जाती है और बिना प्रचलित किए ही रख दिया जाता है। इसे ठंडा दिया भी कहते हैं। अगर आप आटे का दिया बना सकते हैं, आप आटे का दिया बना सकते हो तो मिट्टी का दिया भी बना लीजिएगा, लेकर जाइएगा, परंतु उसे जलाना प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, ऐसे ही अर्पित कर दीजिएगा। अब बात करते हैं शीतला माता का पूजन किस दिन करना चाहिए। जो लोग होलिका दहन से पहले सोमवार को बसोड़ा बनाते हैं वह 17 मार्च 2025 को पूजा करेंगे। जो लोग पहले गुरुवार बृहस्पतिवार को करते हैं वह 20 मार्च 2025 को पूजन करेंगे। जो लोग शीतला षष्टमी के दिन पूजा करते हैं वह 21 मार्च 2025 को करेंगे और जो लोग शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते हैं वह 22 मार्च 2025 को करेंगे। इसके लिए जिनके यहाँ सप्तमी पर शीतला माता की पूजा होती है वह
21 मार्च को करेंगे और जिनके यहाँ अष्टमी को पूजन होता है वह 22 मार्च को करेंगे। यह तिथि निश्चित रूप से आपके यहाँ की परंपरा के अनुसार ही चुनी गई है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के कुछ उपाय अपनी आस्था और विश्वास पे आजमाए हैं। हमारे चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।